हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचवीएससी हेल्दी एनवायरनमेंट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में, है ना। बहुत सारे ये स्पेशली जो है स्टूडेंट्स के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं और मैकेनिकल के आगे जब मैकेनिकल या तो डिप्लोमा कर रहे हो मैकेनिकल से या फिर बीटेक कर रहे हो और आगे चल करके एचवीएससी के फील्ड में वो जाना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रेफ्रिजरेशन साइकिल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द फील्ड ऑफ एचवीएससी, क्योंकि एचवीएससी के फील्ड में अगर आप हैं या जाना चाहते हैं तो रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको मस्ट आना चाहिए। बहुत जरूरी है रेफ्रिजरेशन साइकिल आपके समझ में आना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको आगे एचवीएससी के फील्ड में। अगर आप आगे जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये रेफ्रिजरेशन साइकिल को बहुत अच्छे से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो गाइज, इसीलिए मैं रेफ्रिजरेशन साइकिल को बिल्कुल ईजिली करके, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल हमें डाउट्स है उनमें, रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझने में डाउट्स है या उनको प्रॉब्लम्स होती हैं समझने में, उनके लिए बहुत ही ईजिली वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले गाइज आपसे एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आइए ना सब्सक्राइब कर लेते हैं हमारे चैनल को, बिल्कुल फ्री है, और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं गाइज। तो ये है गाइज रेफ्रिजरेशन साइकिल। आज मैं ट्रिक के माध्यम से मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है। बस इसे ध्यान से आप पूरे वीडियो को देखें, आखिर तक वीडियो में बने रहें, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाने वाला है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है क्या और रेफ्रिजरेशन साइकिल को कैसे, अगर हम कहीं पे इंटरव्यू में अगर हमसे पूछा जाता है, और ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि इंटरव्यू के बेस पे आपसे ये पूछा ही जाता है। अगर आप एचवैक के फील्ड में हो तो रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको आना बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, आप सबसे पहले ये काम करें कि आप एक जो है ना सर्कल बना लें। ठीक हो गया जी, ये आप सर्कल बना लिया। ठीक है, मेरे ड्राइंग पे नहीं जाने का, क्योंकि मेरा ड्राइंग जो है वो ज़्यादा बेटर नहीं है। मैं रफली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप समझ जाएं, ये मेरे लिए इनफ है और ये मेरे लिए जो है समझे कि मैं कामयाब हो गया। तो ये मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया है ना। अब यहाँ पे जो है 4 हमको छोटे छोटे सर्कल बना लेना है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है जी, एक बड़ा सर्कल मैंने बनाया और फिर उसमें 4 छोटे छोटे सर्कल बना लिए। अब इसको हम सी से डिनोट करते हैं, इसको भी सी से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया, सी। अच्छा, इसको जो है ई से डिनोट करते हैं और इसको भी ई से डिनोट करते हैं, ई। ये इतना तो आप याद रख सकते हो ना कि एक बड़ा सर्कल बनाना है। आप कहीं पे भी अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो गल्फ के लिए या कहीं पर भी एचवैक इंडस्ट्रीज में आप जाने के लिए अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप इस तरीके से आप ड्रॉ करके आप बहुत ईजिली समझा सकते हो इंटरव्यूअर को, और इंटरव्यूअर जो है अट्रैक्ट भी होंगे आपके आंसर से। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो आप बड़ा सर्कल बनाया, उसमें फिर छोटे छोटे 4 सर्कल, और चारों सर्कल के मैंने नाम दे दिया सी ई। ठीक हो गया जी। अब जो है इसको मैं आपको ये बता दूं, ये सी फॉर कंप्रेसर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। ओके, सी फॉर कंप्रेसर, दिस सी फॉर कंडेंसर, ओके, दिस ई फॉर एक्सपेंशन डिवाइस, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, एक्सपेंशन डिवाइस, एंड ई फॉर एवापोरेटर। ओके जी, ये 4 मेनली कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी एचवैक सिस्टम में। ओके, अब ये जो है आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल आप बहुत ही ईजिली तरीके से समझते हुए बस इसे पूरे ध्यान से पूरे वीडियो को आप देखें, स्किप ना करें, है ना। स्किप अगर करेंगे तो बहुत कुछ जो इंपॉर्टेंट होता है वो निकल जाता है, आप उससे जो है उसे मिस कर देते हैं। अब यहाँ पे एक एरो बना देता हूँ मैं, ये एरो बना दिया। क्लॉकवाइज हमें एरो बना देना है, ये हमने क्लॉकवाइज एरो बना दिया। ठीक है जी, तो अब इसको नंबरिंग भी दे देते हैं। नंबर 1, सबसे पहले यहाँ से हमारा वर्क डन स्टार्ट होता है। नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सबसे पहले कंप्रेसर से हमारा जो है स्टार्ट होता है वर्क। कंप्रेसर के बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट है यानी गैस, रेफ्रिजरेंट जो है कंप्रेसर से निकल के कहाँ जाता है, कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन डिवाइस, एंड एक्सपेंशन डिवाइस के बाद एवापोरेटर, और फिर एवापोरेटर से फिर अगेन जो है कंप्रेसर में जाता है। ये हमारा साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। तो अब जो है एक चीज़ और आप समझ लें कि अब यहाँ से एक लंबा जो है हमें निशान देना है। ठीक हो गया जी, ऊपर में एरो दे देना है और नीचे में एरो बना देना है। एक निशान इधर भी हमको देना है जी,
अब जो है इधर भी एरो बना देना है और इधर भी एरो बना देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है लिख दें आप P, T, यहाँ पे भी लिख दें T, P, यहाँ पे आप लिख दें हीट, यहाँ पे आप लिख दें हीट। ओके, अब ये समझें कि ये जो मैंने आपको ये 4 लाइन जो मैंने क्रॉस करवाए हैं, इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पे कंप्रेसर में जब रेफ्रिजरेंट आता है तो यहाँ पे टेम्परेचर, T फॉर टेम्परेचर एंड P फॉर प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों बढ़ता है, दोनों इंक्रीज करता है। ये देखें आप ऊपर की तरफ एरो जा रहा है ना, यानी कि इंक्रीमेंट का ये साइन है, इंक्रीज होने का साइन है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज करता है रेफ्रिजरेंट का। उसके बाद कंप्रेसर से जब रेफ्रिजरेंट जो है कंडेंसर में जब जाता है तो यहाँ पर इसका प्रेशर और टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है और साथ ही साथ हीट जो है वो बाहर की तरफ, आप देखें एरो से समझें कि बाहर की तरफ हीट जो है वो रिमूव हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब नंबर 1 ये हो गया कंपोनेंट हमारा HVAC सिस्टम का। नंबर 1 से 2 यानी कंडेंसर में गया रेफ्रिजरेंट, एंड आफ्टर दैट यहाँ से रेफ्रिजरेंट जो है मूव करेगा कहाँ, एक्सपेंशन डिवाइस में। एक्सपेंशन डिवाइस में क्या होता है गाइस, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर डाउन होता है रेफ्रिजरेंट का। कंप्रेसर में क्या हो रहा था, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पे आप एरो से समझ सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डिक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया। एंड यहाँ के बाद फिर रेफ्रिजरेंट जो है हमारा एवापोरेटर में जाता है, और एवापोरेटर में क्या होता है ना कि हीट जो है रेफ्रिजरेंट का जो हीट है वो एब्जॉर्ब करता है हमारा एवापोरेटर। एवापोरेटर को गाइस हम लोग कूलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद फिर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो फिर से कंप्रेसर में चला जाता है, और कंप्रेसर में जाने के बाद फिर से इसका टेम्परेचर प्रेशर हाई होता है, फिर कंप्रेसर से जाने के बाद फिर जो है कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर में जाने के बाद फिर जो है एक्सपेंशन डिवाइस में जाता है, एक्सपेंशन डिवाइस के बाद फिर एवापोरेटर। इस तरह से हमारा जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल चलता रहता है। ठीक है, बहुत ईजिली तरीका है। आप उम्मीद, आई होप कि आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। और गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के HVAC वीडियोस देखने के लिए, या फिर आप HVAC में आप जो है MEP में अगर कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है चैट के माध्यम से हमसे जुड़िए। ठीक है, बिल्कुल फ्री है चैनल, आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी भी दबा दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज। तो गाइज मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के MEP और HVAC से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आइए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।